कल का मैच वेस्ट इंडीज ने इतने भारी मार्जिन से जीतने के बाद इंडिया के क्वालिफिकेशन के चांसेस लगभग 30% के आसपास कर दिए हैं, जहां हम उम्मीद लगा रहे थे कि जिम्बाब्वे शायद वेस्ट इंडीज को हरा जाए और इंडिया को जो है थोड़ा बहुत इजी हो जाए क्वालिफिकेशन के लिए। वहीं पर वेस्ट इंडीज ने जो है जिम्बाब्वे को इतने भारी मार्जिन से हरा दिया है कि अब इंडिया के खुद के चांसेस सेमीफाइनल में जाने के कम हो गए। उसी के साथ क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच धुल गया था, उसके बाद अब पाकिस्तान के चांसेस भी थोड़े बहुत डामाडोल होते हुए नजर आ रहे हैं। सारी बातें बताएंगे आपको, जो सिनेरियोज है सब चीजें आपको समझाने वाले हैं, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब इंडिया की जो नींव है वो NRR यानी नेट रन रेट के ऊपर टिकी हुई है। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये इससे हार जाए, वो उसको हरा दे, ये सारे जीत जाए, उसके बाद जो है इंडिया यहाँ पर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। और दूसरी तरफ जब बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मैच तो धुल गया, वॉश आउट हो गया, तो एक पॉइंट जो है दोनों में बट गए। बट अगर गलती से आज का मैच पाकिस्तान हार गई तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान भी जो है सेमीफाइनल्स में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का अभी जो फॉर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सारे मैचेस जो है यहां पर जीत जाए और क्वालिफाई कर जाए और पाकिस्तान यहां पर बाहर हो जाए। तो एक बार सबसे पहले इंडिया के जो सिनेरियोज है वो देख लेते हैं, फिर पाकिस्तान के बारे में भी जो है बातचीत करने वाले हैं। इंडियाज क्वालिफिकेशन सिनेरियो, इंडियाज पाथ टू द सेमीफाइनल्स इज नो लॉन्गर स्ट्रेट फॉरवर्ड। हारने के बाद से ही नहीं था, बाय द वे। They must win both of their upcoming matches against Zimbabwe in Chennai on 26th and against the West Indies in Kolkata on 1st March। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये बात लिखी है कि इंडियन टीम को जीतना है, मगर एक और चीज आपको बता दें, बेटर यही होगा कि इंडियन टीम इन दो में से कोई एक मैच बहुत ही भारी मार्जिन से जीत जाए, ताकि जो NRR डैमेज हुई है इंडिया की वो थोड़ी बहुत बेटर होती हुई हमको नजर आए और आप फंसो ना एंड मोमेंट पे कि NRR की वजह से पीछे रह गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है जी, आगे भी देख लेते हैं। A single defeat would eliminate them from the tournament, leading to total disaster for the team once touted as the favorites। जी हाँ, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से ही ये बात बोली जा रही थी कि इंडिया फेवरेट्स है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, इंडिया फेवरेट्स है ट्रॉफी उठाने के लिए, इंडिया फेवरेट्स है ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए, और इंडिया पहले ऐसी टीम बनने वाली है जो अपने होम वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जो है जीत गई है, क्योंकि अभी तक ये चीज होती हुई दिखाई नहीं दी है। तो इतनी बातें हुई थी, उसके बाद अब देखिए क्या हाल हो गया। कल भी जो हमने डिस्कशन किया था उसमें यह भी था कि इंडिया एक मैच जीतकर भी जा सकती है सेमीफाइनल तक, बट वही T&C अप्लाइड जो हर जगह होता है। बट अब क्योंकि वेस्ट इंडीज कल इतने भारी मार्जिन से जीत गई है, तो इंडिया को दोनों जीतना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई एक मैच भारी मार्जिन से जीत जाए, बट उसके बावजूद आपकी पूरी कहानी NRR के ऊपर तो आएगी ही आएगी। इवन विनिंग बोथ गेम्स में नॉट बी एनफ, इंडिया विल ऑल्सो नीड फेवरेबल रिजल्ट्स फ्रॉम अदर टीम्स इन द ग्रुप टू सिक्योर अ प्लेस इन द टॉप 4। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि दोनों मैचेस जीतना भी एनफ नहीं है, आपको दूसरों के भरोसे तो रहना ही पड़ेगा। बट उसी के साथ एक और चीज आप कर सकते हैं कि भारी मार्जिन से जीते, मटीरियलिस्टिक बातें हैं बट ऑप्शन अब कुछ है नहीं, तो यही चीज करनी पड़ेगी। और बाकी आप उम्मीद करिए, प्रे करिए भगवान से कि जो साउथ अफ्रीका है अपने सारे मैचेस जीत जाए और इंडिया जो है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हरा जाए, ताकि इंडिया जो है थोड़ा इजीली यहां पर क्वालिफाई कर जाए। तो ये इंडिया की बातें तो हो गई है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे कि उनका जो सिनेरियो है वो क्या है, और फिलहाल वो भी बहुत अनसर्टन है। पाकिस्तान क्वालिफिकेशन होप are equally precarious। जी, 2 matches have already been washed out, leaving England as the only team with 2 points। अब क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाला मैच नहीं हुआ, उनको एक पॉइंट मिले, और यहां पर जो है इंग्लैंड इकलौती ऐसी टीम है जिनके पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका आर लॉक्ड इन अ टाइट बैटल, दो इंग्लैंड करंटली होल्ड अ स्लाइट एडवांटेज। अब देखिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड उनका तो एक पल को हम फिर भी मान सकते हैं, मे बी इधर उधर से कुछ हो जाए, बट श्रीलंका आप मान लीजिए ऑलमोस्ट बाहरी है, मैचेस जो वो हारी है। तो अब यहां पर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड फिलहाल दोबारा मैं बोल देती हूँ बहुत अच्छे फॉर्म में, कोई बड़ी बात नहीं है कि सबको हरा जाए। उनका जो कहीं ना कहीं एक आप स्टैट्स के बेसिस पे बोले, हेड टू हेड के बेसिस पे बोले, हेड टू हेड के बेसिस पे थ्रेट था पाकिस्तान, जो मैच वॉश आउट हो गया, एक पॉइंट मिल गए। न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी बहुत आराम से हरा सकती है और श्रीलंका को भी हरा ही सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाकिस्तान को अब ये करना है कि वो जो है बैक टू बैक मैचेस जीते, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इंग्लैंड पे मुझको भरोसा नहीं था, बट जो उन्होंने 147 डिफेंड किया, उसके बाद इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को भी आज के मैच में हरा सकती है। आज भी जो है ओवरकास्ट कंडीशंस वहां पर होने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा। बट यहां पर पाकिस्तान भी जो है दलदल में फंस चुकी है। ठीक है जी, आगे भी देख लेते हैं कि आगे क्या है। पाकिस्तान नीड्स टू विन बोथ द मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड एंड श्रीलंका इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। इवन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ क्वालिफाई, इट रिमेन्स अनसर्टन whether they will meet in the final or miss each other entirely। अब देखिए जो हालतें हैं, हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही नंबर 2 पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, और फाइनल छोड़ दीजिए, फिलहाल ये दोनों टीमें सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाए, उसके बाद फाइनल की बातें कर लेंगे। लेकिन वही बात है, अब दोनों के हाथ में यही है कि ये भी यहां पर 2 मैचेस जीते, हम भी यहां पर 2 मैचेस जीते। NRR की बात हमारे ऊपर थोड़ी ज्यादा है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। पॉइंट्स के बेसिस पे इंडियन टीम फिलहाल क्वालिफाई कर जाए वो बहुत मुश्किल होने वाला है, तो देखते हैं कैसे मामला आगे बढ़ता है। एक बार पॉइंट्स टेबल भी जो है दोनों टीमों का देख लेते हैं। यहाँ पर जो
कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकते। तो ये इंडिया वाला पॉइंट्स टेबल है। वेस्ट इंडीज कल भाई +5.350, बहुत ही शानदार एनआरआर है यहाँ पे। साउथ अफ्रीका +3.800, इंडिया -3.800 और जिम्बाब्वे -5.350। तो यहाँ पर अगर इंडिया को थोड़ा बहुत भी डैमेज कंट्रोल करना है, वही चीज घुमा फिरा कर दोस्तों वही बात आ रही है कि एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा किसी भी एक टीम के सामने और दोनों को हराना पड़ेगा। देखते हैं इंडिया वो चीज कर पाती है कि नहीं, लेकिन पूरा मादा रखती है कि कर जाए। लेकिन फिलहाल थोड़ा इतना डामाडोल हो गया मामला, शक तो हो ही रहा है। ठीक है जी, ये तो इंडिया वाला ग्रुप है। एक बार पाकिस्तान वाला ग्रुप भी देख लेते हैं जी। इंग्लैंड यहाँ पे जो एक मैच खेली एक जीती है +2.550। पाकिस्तान अभी एक खेली वो हुआ नहीं, मतलब खेली तो है नहीं, लेकिन एक मैच जो यहाँ पे होने वाला था बारिश की वजह से धुल गया, तो इनको अभी जो है पॉइंट्स मिल गए हैं। और श्रीलंका जो है माइनस में चल रही है इंग्लैंड से हारने के बाद। 51 रन के मार्जिन से जो है श्रीलंका हारी थी। तो अगर आज पाकिस्तान जीत जाती है इंग्लैंड के अगेंस्ट और फिर श्रीलंका को हरा देती है, तो 5 पॉइंट यहाँ पे पाकिस्तान के हो जाएंगे, तो वो इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। अगर गलती से आज का मैच भी हार जाए तो फंस सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखते हैं किस प्रकार जो है यहाँ मामला आगे बढ़ता है। आप सभी को क्या लगता है, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल देखने का मौका मिलेगा? क्या इंडिया सेमीफाइनल जाएगी? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए